गुड इवनिंग बच्चों। आज हमने यानी 2019 के यानी पहले पिछले लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन यानी 26 से स्टार्ट करेंगे, जो आपके एनडीए में आए हुए 2018 में 19 के प्रीवियस क्वेश्चन है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम 26 क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या क्वेश्चन है? एवरीवन है ऑफ द बॉयज। अगर बेटा आपके सामने अगर ये कॉन्सेप्ट है एवरीवन, एवरीवन क्या है आपका? सिंगुलर है। देखिए एवरीवन आपका क्या है? सिंगुलर। एवरीवन जो है आपका क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ ये सब्जेक्ट बन रहा है और ऑफ के बाद यानी ये बॉयज हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो एवरीवन के अनुसार आपकी क्या जाएगी? हेल्पिंग वर्ब जाएगी या वर्ब जाएगी। तो यानी एवरीवन के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जाएगी, तो वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे एवरीवन के अनुसार आपकी यहाँ पर तो लव जो है, लव टू राइट, लव लव टू आपका है राइट। यहाँ पर ये गलत है, तो इसका सही आपका क्या होगा? आपको पता है कि वर्ब में जब भी हम क्या लगाएंगे? वर्ब में जब भी हम एश या आई ई एस लगाते हैं तो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। तो क्या हो जाएगा? लव्स टू राइट। क्या हो जाएगा? लव्स टू राइट हो जाएगा। यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर होती है और आपका पजेसिव प्रोनाउन भी आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो हमारे पार्ट में कौन से पार्ट में गलती है? सी पार्ट में। तो हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही है, हमारा बी पार्ट भी सही है, सी पार्ट आपका गलत है और डी आपका नो एरर है। तो हमारी एरर क्या होगी? ये हमारी जो एरर है वो हमारी कितने कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है। ये आपका है 26 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखें, नाइदर फ्रेज यानी नाइदर, नाइदर दैट इज द, ये सिंगुलर माना जाता है, नाइदर सिंगुलर माना जाता है और नाइदर का जो पेयर होता है, नीदर का, नीदर का जो पेयर होता है वो हमेशा और होता है। तो कि नीदर का जो पेयर होगा वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? और होगा। तो यहाँ पर नीदर का जो पेयर होगा वो क्या होगा? और होगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर देखिए नीदर के बाद ये नाउन है, नॉर के बाद भी नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या जाएगी? सिंगुलर जाएगी। तो यहाँ पर ये सीम में गलती है। तो यहाँ पर क्या है आपका? ये सीम, सीम टू अफेक्ट, सीम टू अफेक्ट हिम, ये पार्ट आपका गलत है। यहाँ सीम में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सीम्स टू अफेक्ट हिम, ये। तो ये इसका राइट है। तो अगर अगर देखा जाए तो हमारा कौन से पार्ट में एरर है? तो एरर अगर देखा जाए तो हमारे सी पार्ट में एरर है हमारा। यानी ए पार्ट भी सही है, बी पार्ट भी सही है, सी पार्ट गलत है और डी तो आपका नो एरर है। तो इसमें गलती हमारी क्या है? सी पार्ट में। ये आपका 27 वाला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैनी आ। देखिए मैनी के साथ में नाउन ऑलरेडी क्या होता है? मैनी के साथ में नाउन क्या होता है? प्लूरल होता है। नाउन प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी हेल्पिंग वर्ब, नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब या आपकी वर्ब भी ऑलरेडी क्या होंगी? आपकी आपकी प्लूरल होंगी। क्या होंगी? प्लूरल होंगी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनती है। अगर हम इसमें कंडीशन मैनी के बाद आपका ए आ जाए, तो मैनी के बाद अगर आपका क्या आ जाए? आपका मैनी के बाद अगर आपका ए आता है तो नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो मैनी के बाद ए आया है, मैनी अ मैन हैज succumbed, succumb to this temptation, यानी ये आपका क्या है? ये नो एरर। ए भी पार्ट सही है, ए भी सही है, ए भी सही है और आपका ये आपका है 28 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? नो एरर है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन है, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट। अ टाइम स्लॉट ये आपका क्या है? सिंगुलर है। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? सिंगुलर जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या है? आर गलत है, इसकी जगह पे आपका एज क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज अलाउड, यानी ये बिल्कुल सही है। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी आपका कौन सा पार्ट गलत है? सी पार्ट आपका, यानी अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट आपका क्या है? ए पार्ट है।
और आर अलाउड आपका बी पार्ट है, यानी देखा जाए तो ये गलत है, ये गलत है, डी नो एरर है। देखा जाए तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें आपका पहला पार्ट बिल्कुल सही है, उसके बाद बी पार्ट आपका गलत है, सी सही है और डी आपका नो एरर है। तो इज अलाउड की आर अलाउड की जगह पे आपका क्या होना चाहिए, इज अलाउड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 29 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ही आस्क्ड वेदर आइदर। अब यहाँ देखेंगे ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ईदर के बाद ऑफ द ब्रदर्स, ऑफ के बाद यहाँ पर ये नाउन है तो ईदर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जाएगी तो वॉज, यानी क्या हो जाएगा, वर एट होम, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉज एट होम, ये इसका राइट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। अगर हम बी पार्ट की बात करेंगे तो बी पार्ट भी आपका क्या है, सही है, लेकिन सी पार्ट गलत है और डी आपका नो एरर है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर के। अगला क्वेश्चन अगर हम 31 क्वेश्चन की बात करें तो बी ओवर द हिल, ये आपकी ईडियम्स है। बी ओवर द हिल, बी ओवर द हिल का मतलब होता है उम्र का ढलना, यानी उम्र ज़्यादा निकलना या उम्र का ढलना होता है। तो बी ओवर हिल का मतलब होता है किसी का समय निकल जाना, किसी की उम्र निकल जाना, कहने का मतलब होता है बी ओवर द हिल। तो इसका देखेंगे टू बी ऑन अ माउंटेन टॉप, बिल्कुल गलत है। टू ट्रेवल इन द जंगल, ये भी गलत है, लेकिन टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, ये इसका राइट आंसर है और डी भी आपका गलत है। तो आपकी यानी बी ओवर द हिल का मतलब होता है उम्र का दायरा होना या उम्र निकल जाना। ठीक है, तो आपके सामने क्या है आपकी ये 31। अगली है वाइट योर टंग, यानी क्या होता है, वाइट और टंग का मतलब होता है जबान पर काबू रखना, यानी आप अपनी जबान पर काबू रखेंगे, उसको हम ईडियम से क्या कहेंगे, वाइट और टंग कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे आपका है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम द सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी द बेटर नॉट टू, ये ही इसका राइट है। बाकी टू बी वाइट योर ये गलत है, ये गलत है और ये आपका ये गलत है। ठीक है, वाइट योर टंग का मीनिंग क्या होता है, जबान पर काबू रखना। अगला देखें, टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी टर्न अ ब्लाइंड आई, आई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं, उसको अनदेखा करेंगे, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्न अ ब्लाइंड आई। तो टू रन अवे ये बिल्कुल नहीं है। टू बिगिन टू द बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव मैनर, ये बिल्कुल गलत है। टू चेंज अ सिचुएशन, ये भी गलत है। लेकिन टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, अगर किसी का व्यवहार बिल्कुल गलत है और उसको आपको पता है कि इसका व्यवहार बिल्कुल गलत है, फिर भी आप उस चीज़ को क्या कर दें, इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें, तो ये इसका राइट आंसर डी आपका है, टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, अगला देखें आपको येलो जर्नलिज्म, यानी क्या होगा, जर जर्नलिज्म एंड येलो जर्न, क्या होगा, येलो जर्नलिज्म, जर्नलिज्म होता है। तो ये क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ की क्या होता है, लंबी चौड़ी झूठी इंफॉर्मेशन देना या किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रस्तुत करना, यानी ऐसी पत्रकार जो किसी के सामने आपकी लंबी चौड़ी बात को बड़ा चढ़ाकर किसी के सामने प्रस्तुत करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलो जर्नलिज्म। ठीक है, तो पहला आपका है पेड स्टोरी, क्या होगा, पेड स्टोरी टेलिंग, ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिक्स ऑन येलो कलर्ड पेपर्स, ये भी गलत है। लेकिन राइट इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, यही इसका राइट है, डी बी आपका रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, टू बी इन सेवंथ हेवन, यानी क्या होगा, खुशी, यानी सफलता या हम कभी इतना खुश हो जाएं, यानी तो टू बी इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है सातवां आसमान। सातवां आसमान का मतलब होता है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुशी होना। जब हमें कोई अचीवमेंट या गोल मिलता है और हमें उसकी सक्सीड मिलती है, सफलता मिलती है, तो हम क्या होते हैं, खुशी होते हैं।
टू फ्लाई इन द एयर ये बिल्कुल नहीं है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी ये बिल्कुल राइट है। सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। ठीक है, तो टू बी क्या होगा, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है आपका PYQ है और इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम यानी देखेंगे क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन वाई द डिस्टर्बिंग एलिगेशन एंड उसके बाद ये आपका है P आपका ये है, उसका Q आपका ये है, R आपका है देखेंगे वी आर डीपली कंसर्ट यानी सबसे पहले आपका ये आएगा। तो इसमें क्या है, R है। ठीक है, R के बाद आपका क्या है, R के बाद आपका Q है। तो आपको केवल RQ देखना है किस में आ रहा है। तो देखेंगे तो ये तीन जो है वो आपके क्या हो गए, एनिमेट हो गए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो क्या बना आपका RQSP इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 37 क्वेश्चन में देखेंगे रिलीव नॉसी पेन एंड स्ट्रेस आपका अरोमा थेरेपी। अब सबसे पहले आपको अरोमा थेरेपी में आल्सो हेल्प देखेंगे तो Q है। Q के बाद आप देखेंगे P। तो यहाँ पर QP देखो आप, तो QP देखो तो आपका ये एक बिल्कुल गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। C इसका राइट आंसर हो गया QPSR। क्या बना इसका, QPSR। ठीक है, ये आपका है 37 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ द प्ली फिल्ड थ्रू द एडवोकेट। ठीक है, ऑनलाइन इज इलीगल एंड अब उसके बाद सबमिटेड दैट द सेल्स ऑफ ड्रग्स द। अब आपके सामने क्या होगा, सबसे पहले आपका है द प्ली फिल्ड थ्रू द एडवोकेट यानी आपका पहला आपका क्या है Q के बाद आपका है देखेंगे Q के बाद आपका है एडवोकेट सबमिटेड उसके बाद S। अभी QS देखो, अगर यहाँ पर आपका मिल रहा है QS तो एनिमेटेड करेंगे A आपका B C और ये तो QSRP। तो B इसका राइट आंसर है। क्या है 38 में आपका QSRP। ठीक है, तो यहाँ तक लॉजिक लगाया आपने, आगे निकलना है आपको। अब आपके सामने 13 क्वेश्चन है ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव कोएक्साइड। तो यहाँ पर आपके सामने P आपका पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आपका देखेंगे आपका है PR। तो यहाँ आप देखेंगे आपके सामने क्या है, देखिए पहला है ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एक्साइटेड आपका है ये P है। P के बाद आपके सामने क्या है, उसके बाद आपका है डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ। उसके बाद है R आपका है द पोटर। ठीक है आपका, तो ठीक है क्या है आपका, तो यहाँ पर देखेंगे द पोटर व्हील्स इन एंशिएंट मेसोपोटामिया आप देखेंगे। तो आपके सामने है अगला एट द फिजिकल लेवल फॉर मिलेना। तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव को एक्साइटेड। ठीक है, एट द फिजिकल लेवल फॉर ना। तो आपके सामने क्या बनेगा PS। अगर हम PS को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यानी ये गलत होगा, ये गलत होगा, हमारा PSQR D हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अ सेल्फ ऑफ अस यूज ट्रेजरी यील्ड्स आपका है सरगेट टू मल्टी ईयर हाई। उसके बाद है ऑन रॉबर्ट्स इकोनॉमिक्स डेटास ग्लोबल मार्केट ऑल्सो विटनेस आपका क्या है, सबसे पहले S के बाद विटनेस। उसके बाद आपके सामने क्या है S के बाद आपका क्या है P। तो SP आपका बन रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें किसमें RSQP ये गलत है, PQRSB PQSR ये गलत है, लेकिन SPQR ये इसका राइट आंसर है। तो SP बन रहा है, तो SPQR। तो ये आपके 14 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हमने देखा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है पैसेज, यानी फ्रांसिस बैकन का पैसेज है। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें पैसेज जो है वो दिया नहीं है
ऑफ स्टडी से लिया हुआ पैसेज है और यहाँ पर पैसेज पीपीटी में स्किप हो गया है। तो ये फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडी वाला पोइट है, यानी उसने 3 चीज़ों को बताया गया है। एक आपका क्या है, डिलाइट है, ऑर्नामेंट है, और आपके सामने क्या है। तो यानी हम स्टडी को कैसे पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई शुड वन स्टडी, यानी लेखक के अनुसार आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए। तो टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, ये नहीं होना चाहिए। टू पास द टाइम इन द क्रिएटिव वे, ये भी नहीं होना चाहिए। फॉर प्लेजर, इनहेंस्ड कैपेबिलिटी एंड होलिस्टिक ग्रोथ, यानी यही इसका राइट आंसर है और डी आपका गलत है। तो 41 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंडेड टू मच फॉर स्टडी। जो लेखक है, कवि है, वो किस प्रकार की स्टडी को रिकमेंडेड करता है। तो यहाँ देखेंगे, बिकॉज इट रिफ्लेक्टेड आइडलनेस, बिकॉज इट्स रिक्वायर्स टू मच मनी, बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ द माइंड, बिकॉज इट इज मेक्स ए मैन क्राफ्टी। देखो, ऑथर जो है वो आपकी आइडलनेस स्टडी को रिफ्लेक्टेड करता है। तो बी गलत है, सी गलत है, डी है इसका ए आंसर, इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला 43 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन द स्टडीज बी परफेक्टेड। लेखक के अनुसार यानी स्टडी कैसे हम परफेक्ट बना सकते हैं। तो बाई रिफ्लेक्शन, बाई एप्लीकेशन, बाई कन्वर्सेशन, बाई एक्सपीरियंस। ये गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये अनुभव के द्वारा हम स्टडी को बेहतर बना सकते हैं एक्सपीरियंस के द्वारा। ठीक है, ये आपका 43 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, विच काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ द डिनाउंस। डिनाउंस का वर्ड आपको है, डिनाउंस का मतलब ऐसा होता है, इस टाइप का चालाक या चतुर होता है। और इस टाइप का बच्चा जिसको आधा अधूरा ज्ञान हो तो उसको क्या कहेंगे, डिनाउंस। देखिए, इनोसेंट का मतलब होता है सीधा साधा, यानी अगर वो क्लास में आएगा तो वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो सीधा इनोसेंट है। तो यहाँ पर ये इसका है नहीं है। लेकिन कनिंग माने क्या होता है, तेज, चतुर, चालाक, यानी जिसको आधा अधूरा नॉलेज होगा तो वो क्या कहलाएगा, कनिंग कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कनिंग होगा। स्टूपिड माने मूर्ख होता है, जो टोटल मूर्ख होगा तो वो सही गलत का फैसला जानेगा नहीं, तो ये गलत है। वाइश माने बुद्धिमान होता है, जो जानता है तो वो कभी क्वेश्चन आपसे करेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिनाउंस का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, सिमिलर वर्ड मीनिंग्स क्या होगा, कनिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड रीड टू, यानी ऑथर के अनुसार कैसे पढ़ना चाहिए, यानी क्या है, ओनली आर्ग्यू, ओनली बिलीव, आपका बिलीव, ओनली आर्ग्यू, ओनली बिलीव, या एवल्यूएट एंड द अंडरस्टैंड, पीच एंड बिलीव। तो ये देखेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सी इसका राइट है, एवल्यूएट एंड अंडरस्टैंड। ये ऑथर के अनुसार हमारी स्टडी का ये। तो ये आपके सामने 45 क्वेश्चन हुए, यानी क्या है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पर द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे। यहाँ पर आपके सामने है डेट द असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट। इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो असेंबली के जो 5 स्टेट के चुनाव जो हैं वो आपके 12 दिसंबर से मतलब 12 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में होंगे। तो प्रोनाउंस नहीं होगा भाई, यहाँ पर प्रोमोलगेटेड नहीं होगा, प्रोमलगेटेड नहीं होगा और इशूड नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा अनाउंस्ड। क्या होगा आंसर आपका, अनाउंस्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स एंड दे वर गोइंग एन ऑटो व्हेन दे एन एक्सीडेंट ऑन द वे। तो यहाँ रैन इनटू माने भाग जाना होता है, एक्सपीरियंस अनुभव होता है, हियर्ड होता है, लेकिन मैट विद इसका राइट आंसर है। क्या आएगा इसमें, मैट। 47। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर आ सिट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडर पास। यहाँ पर देखेंगे तो यानी परफॉर्मिंग नहीं होगा, सिटिंग नहीं होगा, स्टैंडिंग नहीं होगा, स्टेगिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है, 48 है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप, यानी ब्लैंक्स है मेडिसिन एज सुन एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर।
यानी देखेंगे ईटिंग नहीं होगा, गम्बलिंग नहीं, गल्फिंग नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगा, लेकिन इसका टेकिंग इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ में क्या होगा, टेकिंग, यानी आपका ये 49 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 50। अ 4 years old girl got a new lease of life after doctors at a hospital। उसके बाद कैंसर्स ट्यूमर्स फ्रॉम वन ऑफ हर किडनीज, यानी क्या हो जाएगा, रिजुवेंटेड, ये गलत है। डिसप्लीज्ड, ये भी गलत है। रीप्लीज्ड, ये भी गलत है, लेकिन रिमूव्ड इसका राइट आंसर है। थैंक यू वेरी मच। यानी 2019 का जो हमने सेकंड पेपर के क्वेश्चन यानी 50, यानी पिछले लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आपके लेक्चर में हमारे जो क्वेश्चन है वो 25 है, तो यू हैव ऑलरेडी 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हम 2019 उसके बाद हम अगली क्लास को हम आगे चलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।